बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। लेट मैट्रिक्स ए इज ए बी सी एंड डी। हम यहाँ पे कोई भी जनरल मैट्रिक ले लिया तो वो क्या है, उसमें दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम हैं। चूँकि हमारे पास अभी 9th क्लास है तो इस वजह से इसका जो है वो हमें सिर्फ अभी 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना ही सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में इसका 3 by 3 मैट्रिक्स 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी है, लेकिन हम 9th में सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन द मैट्रिक having same number of rows and column. So how we can find the determinant? अब हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक है 2 by 2 का। अब हमने क्या करना है, इसको लिखते कैसे हैं, पहले तो DET det A और दिस इज सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो det A या A दिस मैथमेटिकली फॉर्म में। अब ये फाइंड आउट कैसे करना है, आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अब यहाँ पे डायगोनल एंट्री है ए और डी, तो ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, सो ए डी। और बी और सी के हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, तो इस वजह से क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम माइनस लगाएंगे और क्या होगा दरमियान में माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी और सी आ गया। और इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक है b इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -2। अब इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा बी डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। जब तक ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तब तक हम इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये किस फॉर्म में आ गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने क्या करना है, डायगोनल है। अब डायगोनल एक 1 है और दूसरा डायगोनल एंट्री क्या है, -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना है, माइनस लगाना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये माइनस एज इट इज आएगा, 2 3s और 6। अब दोनों एलिमेंट माइनस के हैं, माइनस के 2 एंड माइनस के 6, तो आंसर क्या आ गया, माइनस के 8। तो बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया, माइनस का 8। तो ये आपने देख लिया कि हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया कैसे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके और दरमियान में माइनस लगाया और दूसरे पे नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक। सो डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है सिंगुलर मैट्रिक्स में और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। अब a scale metric is called singular metric if a determinant is equal to 0। क्या हम किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हमने हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, 1 2 0 एंड 1। मैंने ये लिया, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले लिखना है, क्योंकि जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसको जब हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा तो क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज। अब पहली एंट्री डायगोनल है 1 और दूसरी क्या है, 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस दरमियान में नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले, तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, तो नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले 0 लगाएंगे और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 ही आएगा। तो 0 माइनस 0, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 आया। तो इससे हमारे पास साबित होगा कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसके अपोजिट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब कहता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आया तो सिंगुलर है, ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ली 1 1 0 एंड 2। अब पहला एलिमेंट क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में,
अब पहला एलिमेंट क्या है 1 है, दूसरा क्या है 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, पहला एलिमेंट इससे ये पहले लिखते हैं या इधर मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s आर 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 माइनस 0 2, सो ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो क्या है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास अगेन 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब इसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट्स सपोज ए बी सी डी इज obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of non diagonal entries। अब क्या कहता है कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वो 2 बाई 2 का है। तो क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल एंट्री है एक ए और दूसरी है डी। अब डायगोनल एंट्री की जगह बदलनी है आपने, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा डी और डी की जगह पे क्या आएगा ए। तो क्या हुआ इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। और जब हमने दूसरा क्या करना है, जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल कौन से है, एक बी है और एक क्या है सी है। अब ये दोनों प्लस की हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी माइनस की। इनमें से अगर एक माइनस की है और एक प्लस की हो तो वो भी इसी तरह सेम एज इट इज़, अगर ये माइनस की होगी तो ये प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों माइनस की हैं, दोनों प्लस की हैं, तो दोनों क्या होगी माइनस होगी। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम अगेन वही मैट्रिक, जनरल मैट्रिक ए बी सी डी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है, तो उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो ज़ीरो ना हो। अब क्या है कि ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो वो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, हमारे पास आंसर जो है वो अनडिफाइन आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इस वजह से अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है वो ज़ीरो आ गया तो सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई किया डायगोनल एंट्रीज को, दरम्यान में माइनस लगाया नॉन डायगोनल्स को, और ये डिटर्मिनेंट का भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है डायगोनल एंट्रीज की जगह बदलनी है और नॉन डायगोनल के साइन बदल देने हैं। तो दूसरा हमारे पास डिटर्मिनेंट है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस लगाना है और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में